दोस्तों बहुत से ऐसे रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो कि स्कूल पढ़ने वाले रहते हैं या बड़े लोगों में भी देख रहे हैं अपन कि जो हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, वो कंटिन्यू बनी रहती है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्कूल पढ़ने वाले रहते हैं, उनको 6-6 दिन, 7-7 दिन तक के लगातार सिर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है। कम-ज़्यादा होती रहती है, लेकिन कंटिन्यूएशन में हेडेक की प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। अगर उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि पेन इनको हो क्यों रहा है, तो ऐसे जो सिम्पटम्स अगर जो समझ में ना आए, तो उनको लक्षणों के आधार पर मिलाना चाहिए। होम्योपैथी में जो ये नहीं रहता कि अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है, तो जैसे एलोपैथी की जो मेडिसिन लिए और तुरंत पेन किलर लिए और तुरंत मेडिसिन लिए और आराम आ गया। लेकिन होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर जो मेडिसिन्स ली जाती हैं, तो उसमें चाहे डिसीज़ किसी भी टाइप की हो, कोई भी रीज़न से हो रही हो, लेकिन अगर सिम्पटम्स अगर मेल मान लो पेशेंट के सिम्पटम्स और मेडिसिन्स के सिम्पटम्स मैच करते हैं, तो वो मेडिसिन वो पेशेंट के लिए सूटेबल रहती है। तो ऐसे वो पेन के जो कैरेक्टर हैं उसको नोट करना चाहिए कि कौन-कौन से 3 से 4 लक्षण अगर अपने में मिल रहे हैं, तो वो मेडिसिन को तुरंत यूज़ करना चाहिए होम्योपैथी में। ऐसे ही मेडिसिनों की कुछ मेडिसिन्स जो हैं, जो हेडेक के लिए काम करती हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं, उनके नोटिफ़िकेशन आप तक के पहुँच सकें। दोस्तों, हेडेक की बात करें तो सिर दर्द में जो सबसे पहले दर्द की मेडिसिन आती है, जो कि बिल्कुल एकदम शार्प पेन रहता है और ठंडी हवा में बाहर गए अगर ठंडी हवा लगने के कारण अगर पेन हो रहा है सिर में कि जब तक कि पेशेंट घर में था तब तक के ठीक था, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया और ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आया और घर आते साथ सीवियर पेन हो रहा है और साथ में इतना तेज सिर दर्द हो रहा है कि आँखें नहीं खोल पा रहा है और फीवर है चाहे ना हो, लेकिन हेडेक की कंडीशन कंटिन्यू बनी हुई है और पेशेंट बिल्कुल शोर सहन नहीं कर पा रहा हो। थोड़ी-सी भी कोई बात कर रहा हो तो बात की जो कंडीशन है कि कोई किसी से थोड़ी-सी भी बात कर रहा हो, वो नहीं सहन हो रहा, वो खुद बात करना पसंद नहीं कर रहा हो, इस टाइप के लक्षण मिल रहे हों, आँखें खोल नहीं पा रहा हो, रोशनी सहन नहीं कर पा रहा हो, कि जैसे लाइट भी जला दी है तो वो तुरंत वो बोलेंगे कि धीमी कर दो या बंद कर दो लाइट, तो उनको आराम मिल रहा है। इस टाइप के लक्षण अगर सिर दर्द में मिल रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी की जो बेलाडोना मेडिसिन है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे पेशेंट को तुरंत 30 पोटेंसी में बेलाडोना मेडिसिन है, 15-15, 20-20 मिनट के अंतराल पे 2-2 ड्रॉप देना चाहिए, जो कि 30 पोटेंसी की मेडिसिन हो और जैसे ही पेन में कम हो जाए कि रिलीफ मिलने लगे, तो दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात ऐसे 4 टाइम लें। उनका हेडेक कम होता है, तो फिर बंद कर दें ये मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है अगर हेडेक के लिए देख रहे हैं, तो वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का पेन धीरे-धीरे होता है, अचानक से होने वाला पेन नहीं रहता कि हल्का-फुल्का धीरे-धीरे हुआ सिर में दर्द, उसके बाद ये इसकी जो सीवियरिटी रहती है वो बढ़ती जाती है। जो थोड़े कुछ घंटों के बाद देख रहे हैं अपन कि जो पेन है वो बढ़ने लग गया और तेज़ दर्द होने लग गया। इस कंडीशन में अगर सिर हिला-डुला रहे हैं तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है, साथ में आँखों में भी दर्द है और आई जो मसल्स है जो अंदर की ओर ऐसा लगता है कि आँखों की रूट में बहुत सीवियर पेन हो रहा है या आँखें पीछे की ओर खींच रही हैं, जो कि पीछे ऑक्सीपिट तक के जा रही हैं। तो ये मतलब इसमें सिर के साथ में, माथे के साथ में, फ्रंट के साथ में बैक रीजन भी जो हेड का रहता है, वो भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे सिर में तकिया में सिर रख रहे हैं तो भी पेन हो रहा है और थोड़ा-सा करवट भी ले रहे हैं तो तेज़ दर्द हो रहा है। इस टाइप के लक्षण अगर मिल रहे हैं, तो उसमें ब्रायोनिया का पेन है, जो कि सडन नहीं होता, धीरे-धीरे इसकी जो है बढ़ती जाती है इसकी टेंडेंसी, सीवियरिटी बढ़ती जाती है और फिर तेज़ दर्द होता है। इस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं, तो उसमें ब्रायोनिया जो मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और उसकी भी अपने को 30 पोटेंसी में मेडिसिन लाना है और हर आधे-आधे घंटे में यूज़ करना है। 5 से 7 डोज़ अगर आप ले लिए, डायरेक्ट टंग पे लेना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट टंग पे 2 ड्रॉप भी डाल रहे हैं पेशेंट, तो उनको जलन होने लगती है, वो नहीं लेना पसंद करते, तब 1 चम्मच पानी में अपन 2 ड्रॉप डाल दें और फिर वो पेशेंट को पिला दें। तो ये ऐसे भी अपन वो मेडिसिन को ले सकते हैं, ताकि वो डायरेक्ट उनकी टंग पे लगे ना, क्योंकि अगर आधे-आधे घंटे में ले रहे हैं, तो जो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, उनकी जीभ में छाले आने लगते हैं या टेस्टलेस हो जाती है जो टंग रहती है, जिसके कारण अपन उसको पानी में मिला के ले रहे हैं। तो थोड़े से पानी में, 1 चम्मच पानी में उनको बार-बार उसको रिपीट करना है।
5-7 डोज़ देने के बाद जैसे ही पेन कम होता है तो फिर उसको दिन में 3 बार कर दें, सुबह, दोपहर और शाम, और फिर रिलीफ जैसे ही मिलता है मेडिसिन को बंद कर दें। ये 2 मेडिसिन हो गई जो कि होम्योपैथी की जो साइन सिम्पटम्स के बेस पे जो देने वाली। थर्ड मेडिसिन रहती है नैट्रम-म्यूर। नैट्रम-म्यूर जनरली उन पेशेंट पे यूज़ की जाती है, जैसे जो गर्ल्स रहती हैं स्कूल पढ़ने वाली, जो बहुत एनीमिक रहती हैं, जो जनरली बच्चियाँ जो छोटी रहती हैं, वो बहुत अगर एनीमिक हैं और उनको लगातार दर्द बना है, रोज़ हर 1-2 दिन के बाद कंप्लेन है उनको कि हमको सिर दर्द हो रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम जो रहती हैं, दुबली-पतली बच्चे जो कि एनीमिक कंडीशन हो, जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, खून की कमी है या चेहरे में पीलापन नज़र आ रहा हो और बार-बार उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम हर थोड़े दिन में 2-4 दिन में फिर ठीक हो गया, फिर हेडेक होने लग गया, या पढ़ने बैठे या टीवी देख रहे हैं तो तुरंत सिर दर्द करने लग गया, तो इस कंडीशन में नैट्रम-म्यूर जो मेडिसिन है उसको लेना है। 30 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है और उसको भी अपने को दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे 4 टाइम तक के देना है। 10 से 15 दिन तक के कंटिन्यू करेंगे आप तो देखेंगे कि धीरे-धीरे इनकी टेंडेंसी दूर होने लगेगी और जो ये बार-बार जो कंप्लेन है कि बार-बार सिर दर्द कर रहा है, ये शिकायत भी दूर होने लगेगी। इसको लॉन्ग टाइम तक के भी थोड़े कंटिन्यू कर सकते हैं आप, दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात 30 पोटेंसी भी मेडिसिन लें और फिर इससे हेडेक में रिलीफ मिलने लगता है। वैसे ही कैलमिया जो है 6x की पोटेंसी पे मेडिसिन आती है, उसको भी यूज़ करना है, वो भी हेडेक के लिए काम करती है। ये मेडिसिन उस पेशेंट को यूज़ करना है जिनका जो हेडेक रहता है वो जनरली सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्यास्त के साथ समाप्त होता है। अगर ऐसा लक्षण मिल रहा है किसी को कि जिनको जब भी हेडेक हो रहा है तो जैसे सूर्योदय हुआ, सूरज की किरणों के साथ वो शुरू हुआ और जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो ये उनका सिर दर्द बंद हो गया। शाम से रात तक के वो बहुत अच्छे रहे, नेक्स्ट डे फिर देख रहे हैं अपन कि फिर सुबह सो के उठे, फिर सिर दर्द शुरू हो गया, फिर वो शाम तक के रहा और ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में कैलमिया जो है 6x लेना है पोटेंसी में, इनको भी दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर लंबे टाइम तक के देख रहे हैं कि वो पेशेंट खुद उस चीज को फील करता है कि सुबह से शुरू हो जाता है और उसके बाद शाम के बाद ये दर्द कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, इस प्रकार का लक्षण बता रहे हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं ये लक्षण, तो इसको लॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके किसी भी प्रकार के हेडेक की प्रॉब्लम है जो किसी भी रीजन से हो रही हो, तो धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट होने लगता है और ये ठीक होने लगता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।